हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिक मैथ का क्लास नंबर 60। हम लोग 60 पे पहुंच गए हैं और एक नया चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें आज हम लोग पहले जान लेंगे कि वर्ग होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर निकालेंगे भिन्न का वर्ग, फिर निकालेंगे डेसिमल का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि वर्ग क्या है। तो वर्ग क्या होता है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। मतलब जिस संख्या को उसी संख्या से गुना कर दे उसका वो वर्ग हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि हमको 2 का वर्ग निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी आ जाएगा 4, यानी कि 4 जो है 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग 4 है या 4 2 का वर्ग है। आगे देखेंगे कि हमको अगर 4 का वर्ग निकालना है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, चलिए 7 का वर्ग देखते हैं। तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 को 7 से गुना करेंगे 49 आ जाएगा। इस तरीके से आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने का मतलब रटना नहीं है, उसका यूज करना है बार बार, तब आपको क्या होगा, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन को आराम से और बहुत आसान तरीकों से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मैं यहाँ के 11 का वर्ग लिख दूं, तो 11 का वर्ग, 11 को 11 से गुना करेंगे 121 आएगा। मतलब 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ संख्याओं को, जो 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को, वर्ग को लिख देता हूँ। कुछ संख्या मैंने लिख दिया है, उसका हम लोग वर्ग निकालते हैं। जैसे 1 से लेकर 30 तक संख्या लिखा है, वर्ग का ये भी संकेत होता है कि या का वर्ग लिखिए, या आप संकेत में ऐसे पावर 2 दे दीजिएगा तो इसका मतलब भी वर्ग होता है। ठीक है, देखिए 1 का वर्ग, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। 2 का वर्ग, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4। 3 का वर्ग, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9। 4 का वर्ग, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 5 का वर्ग, 5 को 5 से करेंगे 25। 6 का वर्ग, 6 को 6 से करेंगे 36। 7 का, 7 को 7 से करेंगे 49। 8 का वर्ग, 8 को 8 से करेंगे 64। 9 का वर्ग, 9 को 9 से करेंगे 81। 10 का वर्ग, तो देखिए 10 का एक जीरो है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि 12 को मैंने 12 से गुना किया। 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आएगा। 14 को 14 से गुना करेंगे 196 आएगा। 15 को 15 से गुना करेंगे 225 आएगा। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसका ट्रिक से भी निकाला जाता है, उसको भी मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। जैसे 5, 15, 25, ये सब 100 से बड़ी संख्या, 100 के आसपास की संख्या, 50 से बड़ी, इन सब का एक सेपरेटली वीडियो भी आएगा। 16 का वर्ग 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का वर्ग 371, 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 21 का वर्ग 441। 22 को 22 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 484। कितना, 484।
23 का वर्ग कीजिएगा 529, 24 का वर्ग कीजिएगा 576, 25 का वर्ग कीजिएगा 625, 26 को 26 से आप गुना कीजिएगा आता है 676। इतना आपको 30 तक पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको 27 का आ जाएगा 729, ठीक है। उसके बाद 28 का वर्ग कीजिएगा तो आपका आ जाना आएगा 784, और 29 का वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 841। कितना? 841। 30 का वर्ग तो बोले हैं 1 जीरो का वर्ग 2 जीरो, 3 का वर्ग 9, मतलब 30 का जो वर्ग होता है वो 900 होता है, ठीक है। इतना तरीके से आपको वर्ग आ गया। ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बात कि आप जितना भी संख्या के वर्ग देखे हैं, क्या किसी के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8, किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आया है? क्या हुआ है? नहीं आया है। तो किसी संख्या का आपको दे दे कि जैसे दे दे 22, चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं इधर से, ठीक है, मिटा देता हूं कि देखिए अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब है, जैसे ये देखे ना 1, 4, 9, 16, 16 क्या पूर्ण वर्ग है? तो हाँ है। बात आता है क्यों है? क्योंकि 4 को 4 से गुना करते तो हमको क्या मिलता है? 16, इसलिए 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या 225 एक पूर्ण वर्ग है? हाँ 225 है, क्योंकि 15 को 15 से गुना करते हैं 225 आता है। पहला ये। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि अगर इसके अलावे संख्या आता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल के देखना है। जैसे मान लेता हूं मैं 24, तो 24 क्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो इसको जांच कैसे करते हैं वो देखिए। 24 को आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3। अब अभाज्य गुणनखंड में दो दो का जोड़ा लगाइए। ये दो दो है तो एगो जोड़ा लगेगा, लेकिन ये दो एगो है और एगो 3 बच गया। जोड़ा लगा पूरा का? नहीं लगा। जोड़ा नहीं लगा तो नहीं लगा, इसका मतलब 24 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है कि उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तो नहीं ना है। अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई है तो वो तो उसी समय वर्ग नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो दूसरा स्टेप देखना है अभाज्य गुणनखंड करके। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर जोड़ा पूरा पूरा लग जाता है तो वो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं लगता है तो नहीं होगा। इसमें से किसी भी संख्या को आप लेकर अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिएगा, जोड़ा जरूर लग जाता है, ठीक है। तो इतना तक आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और फिर मैं वीडियो नंबर 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जांच के नियम मैंने बता दिया, यही होता है जांच के नियम। कुछ क्वेश्चन जो होगा मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसको आप होमवर्क में कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।